हेलो गाइस, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद हसन और इस लेक्चर में मैं अगेन फॉर लूप्स के बारे में बात करूंगा। और जो इस लेक्चर के लेसन ऑब्जेक्टिव हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो हम समझें कि किस तरीके से नेस्टेड फॉर लूप्स जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझें कि ट्रायंगुलर लूप नेस्ट जो है वो क्या होता है, उसको रिकॉग्नाइज करें। और इसके बाद फिर हम अप्लाई करें नेस्टेड फॉर लूप्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जिसको ज़रूरत है उन लूप्स की, नेस्टेड लूप्स की। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम जिनको नेस्टेड लूप्स की ज़रूरत है। और हम कॉमन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें जो कि हम फेस करते हैं बाय राइटिंग नेस्टेड लूप्स, यानी नेस्टेड लूप्स में जो हमें प्रॉब्लम्स ऑकर होती हैं। ठीक है, तो ये सारे इस लेक्चर के लेसन ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले तो मोटिवेटिंग प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंटेशन ओपन की है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि सपोज यू वांटेड टू प्रिंट अ मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ द सॉर्ट यू हैड टू मेमोराइज एज अ चाइल्ड। कि हमें चाहते हैं कि हम एक मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखें इस तरीके से जैसे कि हम जो है मेमोराइज कर लेते हैं जब हम एज अ चाइल्ड के तरीके से हम उसको मेमोराइज कर सकें। तो ईच लाइन एंड कॉलम ऑफ द टेबल हैज़ अ नंबर एज इट्स हेडिंग। हर लाइन और जो कॉलम है टेबल का उसका नंबर होगा और उसकी हेडिंग होगी। द एंट्रीज एट ईच रो और कॉलम इंटरसेक्शन आर द रिजल्ट्स। जो एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी, रिजल्ट्स होंगे जो कि हर रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे होंगे। व्हेन द रो हेडिंग इज मल्टीप्लाइड बाय द कॉलम हेडिंग। जब रो हेडिंग जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉलम हेडिंग के साथ। तो अब इस बात को अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो अब समझ में आ जाएगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो मैं ऐसा प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ कि उसका जो आउटपुट है वो इस तरीके से हमारे सामने डिस्प्ले हो एज अ इन द फॉर्म ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कॉलम्स मौजूद हैं हमारे सामने और मुख्तलिफ टेबल्स हैं। सबसे पहला जो ये कॉलम है ये कंप्यूट हुआ है 1 का टेबल है ये। दूसरा कॉलम कंप्यूट कर रहा है 2 का टेबल, फिर तीसरा कॉलम 3 का टेबल, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10 का टेबल। ठीक है, तो ये हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। तो इसके अंदर हमें सिर्फ एक फॉर लूप के ज़रिए जो है ये काम अचीव नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे नेस्टेड फॉर लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अ फॉर लूप कैन कंटेन एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट इन इट्स बॉडी। फॉर लूप जो है उसके अंदर किसी भी किस्म की स्टेटमेंट मौजूद हो सकती है उसकी बॉडी के अंदर। उसके अंदर एक दूसरा लूप भी मौजूद हो सकता है इंक्लूडिंग अनदर फॉर लूप। तो अब यहाँ पे मैं एक और फॉर लूप इम्प्लीमेंट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक और फॉर लूप इम्प्लीमेंट किया। तो ये जो इनर लूप है इसके पास मस्ट हैव अ डिफरेंट नेम फॉर इट्स लूप काउंटर वेरिएबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनर लूप है दिस इज एन इनर लूप एंड दिस इज एन आउटर लूप। तो ये जो इनर लूप का जो काउंटर वेरिएबल है यहाँ पे मैंने जे डिफाइन किया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको आई डिफाइन कर दूंगा तो ये काम परफॉर्म नहीं कर पाएगा जो कि इसको करना है और हमारे पास एरर आ जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो वेरिएबल आपने यहाँ पे बाहर डिफाइन किया है आप उस वेरिएबल को सेम वेरिएबल को दोबारा यूज नहीं कर सकते इनसाइड द इनर लूप एज अ काउंटर वेरिएबल। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट काउंटर वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल करना होता है दोनों लूप्स के लिए, इनर के लिए भी और आउटर के लिए भी। तो डिफरेंट काउंटर वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेंगे। तो लूप्स व्हेन प्लेस इनसाइड वन अनदर क्रिएटिंग अ लूप ऑफ लूप्स आर कॉल्ड नेस्टेड लूप। जब लूप एक दूसरे के एक लूप के अंदर दूसरा लूप जब मौजूद होता है तो वो क्या बनाता है, लूप ऑफ लूप्स बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप्स। और जो ये मैंने आपके सामने एग्जांपल दी है ये इसका जो आउटपुट फाइनल आउटपुट आएगा वो जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया इसका आउटपुट ये होगा। ठीक है, यानी इससे किस तरीके से ये आउटपुट अचीव होगा आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो मैंने आउटर लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर मैंने इसके आगे जो है यहाँ पे मैंने आपको डिपिक्ट किया है किस तरीके से एग्जीक्यूशन फ्लो होगी कि आउटर लूप जो है वो एग्जीक्यूट वैसे ही होगा जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसको। यानी सबसे पहले जो है ये आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर और आई जो है वो 10 दफ़ा चलेगा। ठीक है, जब ये आई की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी और ये टेस्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये दूसरे लूप में आ जाएगा। ठीक है, जब दूसरे लूप में आएगा जो कि इनर लूप है तो ये इसकी सारी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो हर इटरेशन पे एग्जीक्यूट होगी जो कि आउटर लूप की हैं।
यानी जितनी दफ़ा आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी दफ़ा इनर लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। इसकी सीधी सीधी बात ये है। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि इनर लूप जो है वो भी 10 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब आउटर लूप 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और इनर लूप भी 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा तो 10 × 10 इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास जो है वो 100 रिजल्ट आएंगे। और वो 100 रिजल्ट किस फॉर्म में होंगे? वो फॉर्म में होंगे कि 1 से लेकर 10 तक हमारे पास इस कोड से मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ईच टाइम द आउटर आई लूप रिपीट्स द इनर जे लूप स्टार्ट ओवर अगेन फ्रॉम 1। तो जितनी दफ़ा जो है आउटर लूप रिपीट होगा उतनी दफ़ा जो इनर लूप है वो 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और वही काम परफॉर्म करेगा जो कि इसको यहाँ पे मैंने बताया है, यानी मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो प्रिंट करेगा। ठीक है, यानी आई की वैल्यू अगर 1 है तो 1 का टेबल प्रिंट होगा, आई की वैल्यू जब 2 हो जाएगी तो 2 का टेबल प्रिंट होगा, आई की वैल्यू जब 3 होगी तो 3 का टेबल प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ये जो है फ्लो जो है इस लूप का, नेस्टेड लूप का काम करेगा। द आउटर आई लूप रन 10 टाइम, फॉर ईच ऑफ दोस टाइम्स द इनर जे लूप रन्स 10 टाइम्स फॉर अ टोटल ऑफ 100 नंबर्स प्रिंटेड। जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आउटर लूप 10 दफ़ा चलेगा और हर दफ़ा जो है हर टाइम के लिए, आउटर लूप के लिए जो एक टाइम चलेगा तो इनर लूप जो है वो भी 10 दफ़ा चलेगा। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ प्रिंट होंगे वो 100 नंबर्स होंगे, यानी 10 × 10 इज इक्वल टू 100। तो कंसिडर दिस वेरी स्लाइट चेंज टू द इनर जे लूप। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि यहाँ पे मैंने इसकी जो टेस्ट कंडीशन है उसको मैंने चेंज कर दिया। मैंने क्या कर दिया, जे शुड बी लेस देन इन इक्वल टू आई। ठीक है, तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा प्रोग्राम के अंदर, क्या डिफरेंस आ जाएगा? तो इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूटिंग 10 टाइम्स द जे लूप नाउ एग्जीक्यूट आई टाइम्स वेयर आई इज द आउटर लूप काउंटर वेरिएबल। तो 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बजाय जो आउटर लूप है, सॉरी जो इनर लूप है, वो अब एग्जीक्यूट होगा आई टाइम्स। यानी जितनी दफ़ा ये आउटर लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी दफ़ा इनर लूप भी एग्जीक्यूट होगा। तो अब इससे जो रिजल्ट जनरेट होगा इस कोड से वो ये होगा। यानी अब हमारे पास जो है ये एक ट्रायंगुलर जो है वो पैटर्न आ जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मॉडिफिकेशन है वो मैंने सिर्फ एक टेस्ट कंडीशन में परफॉर्म की, तो उससे मेरे पास ये रिजल्ट जनरेट होगा। ठीक है, तो ट्रायंगुलर फॉर लूप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसी को कहते हैं कि सच अ लूप नेस्ट इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर लूप। यानी मैंने यहाँ पे जो पैटर्न जो यहाँ पे आपके सामने पैटर्न आया, ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न आया और ये किसके ज़रिए आया, नेस्टेड लूप्स के ज़रिए आया। तो इस किस्म के नेस्टेड लूप जो कि किसी ट्रायंगुलर पैटर्न को जनरेट करें तो उसको हम नाम देते हैं ट्रायंगुलर लूप। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हम किस तरीके से इस वाले पैटर्न को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ये शुरू हो रहा है 1 से और एंड हो रहा है सबसे पहले 10 से, और फिर उसके बाद जो है 2 का टेबल यहाँ पे आ रहा है, फिर 3 का टेबल आ रहा है और 4 का टेबल आ रहा है, और बीच में जो है ये सारी स्पेसेस जो हैं, ये टर्म्स जो हैं ये मौजूद नहीं हैं। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको जनरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग नेस्टेड लूप्स। तो इस केस के अंदर जो है हम चाहते क्या है कि 10 आइटम जो है वो पहली लाइन में आए, फिर 9 आइटम दूसरी लाइन में आए, फिर 8 आइटम तीसरी लाइन में आए, और इस तरीके से काम हमारा चलता रहे। ठीक है, इस तरीके से इस पैटर्न को जनरेट करना है। तो इसके लिए जो है हमें सिर्फ जो है चेंजेस करनी है, जे लूप को हमें काउंट डाउन करना है। ठीक है, यानी इस काम को अचीव करने के लिए खाली जे लूप को क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने अब यहाँ पे क्या किया, जे लूप को डिक्रीमेंट करवा रहा हूँ अपडेशन स्टेटमेंट में, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ किया है, और जे को स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं 10 से। लेकिन जब मैं इसको कोड को चलाऊंगा तो इससे होगा क्या, इट अपीयर्स दैट वी सिंपली नीड टू मेक द जे लूप काउंट डाउन बट दैट ऑल्सो चेंजेस द वैल्यूज प्रिंटेड। तो इससे होगा क्या, इससे रॉन्ग आउटपुट आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट हो रही है, जो कि लाइन को प्रिंट करवा रहे हैं टर्म्स को, उसको मैंने चेंज नहीं किया। मैंने सिर्फ खाली क्या चेंज किया, मैंने अभी यहाँ पे हेडर को चेंज किया, जो कि आउटर लूप इनर लूप का हेडर है फॉर लूप का, उसको मैंने चेंज किया, उसकी मैंने टर्म्स को चेंज किया। तो इससे मेरे पास ये जो है वो आउटपुट आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो आउटपुट चाहिए वो शुरू होना चाहिए 1 से, और उसके बाद वो 10 तक यहाँ पे नंबर आए, फिर 4 से स्टार्ट हो, यहाँ पे 20 आए, फिर 9 से स्टार्ट हो, यहाँ पे 30 आए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए, तो इस कोड से मेरे पास ये वाला आउटपुट आ रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए।
तो अब इसके लिए जो चेंजेस होंगी वो ये होंगी कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको मुझे इस तरीके से अपडेट करना पड़ेगा कोड को कि सो वी मेक द जे लूप स्टिल काउंट अप बट चेंज द लिमिट टू बी स्मॉलर ईच टाइम बाय सब्ट्रैक्टिंग आई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हर दफ़ा आई में से सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं 11 को, यानी 11 माइनस आई। तो इससे मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो वही आएगा जो कि मुझे चाहिए था। ठीक है, नाउ ड्राइंग ASCII आर्ट। ड्राइंग फिगर्स विद ASCII कैरेक्टर्स कैन इलस्ट्रेट हाउ नेस्टेड लूप्स वर्क। अगर हम जो हैं कैरेक्टर्स जो हैं वो फिगर्स उसमें ड्रॉ करें ASCII कैरेक्टर्स की, तो उससे हमें बड़े आसानी से नेस्टेड लूप्स की फंक्शंस के बारे में पता चल जाता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो इस प्रिंसिपल को हमें अपने जहन में रखना है कि आउटर लूप जो होता है वो कंट्रोल करता है नंबर ऑफ लाइंस को, और इनर लूप जो है वो क्या करता है, कंटेंट ऑफ लाइंस को कंट्रोल करता है। यानी नंबर ऑफ लाइंस को जो कंट्रोल करेगा वो आउटर लूप कंट्रोल करेगा, और इनर लूप जो है वो कंटेंट ऑफ लाइंस को कंट्रोल करता है। सो लेट्स ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल व्हिच साइज इज डिटरमाइंड बाय द यूजर। तो अब हम चाहते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करें जिसका साइज जो है वो यूजर बताए। फॉर सपोज यहाँ पे अगर साइज यूजर ने 4 बताया तो इस तरीके से ड्रॉ हो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर यूजर ने 6 बताया है साइज तो इस तरीके से ड्रॉ हो इक्विलेटरल ट्राइंगल। So to draw an equilateral triangle, what we need an outer loop to control the number of lines printed। हमें सबसे पहले एक outer loop की जरूरत है जो कि क्या करे, कंट्रोल करे कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो प्रिंट करनी है। ठीक है, the body of the outer loop will then consist of a triangular loop to print it some spaces। तो फिर जो बॉडी होगी आउटर लूप की उसके अंदर कुछ ट्रायंगुलर लूप मौजूद होना चाहिए, क्या करने के लिए, स्पेसेस प्रिंट करने के लिए। विद द नंबर ऑफ स्पेसेस डिक्रीजिंग ऑन ईच लाइन, कि हर लाइन में क्या होगा, नंबर ऑफ स्पेसेस क्या होंगे, कम होते रहेंगे। ठीक है ना। इसके बाद हर ट्रायंगुलर लूप के बाद हमें क्या करवाना होगा, स्टेरिक्स प्रिंट करवाने हैं। विद द नंबर ऑफ स्टेरिक्स इंक्रीजिंग ऑन ईच लाइन, यानी हर लाइन पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेरिक्स क्या हो रहे होंगे, ट्रायंगुलर लूप के बाद प्रिंट हो रहे होंगे, और नंबर ऑफ स्टेरिक्स जो हैं वो हर लाइन में क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब इस कोड को परफॉर्म कर रहा हूँ कि किस तरीके से मैं ऐसा जो है वो करेक्टर्स जो हैं वो प्रिंट करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसको मैंने नाम दिया हाइट, जो कि क्या करेगा, हाइट लेगा यूज़र से। ठीक है, गेट हाइट का मतलब कि एक फंक्शन मैंने यहाँ पे कोड होगा, और उस फंक्शन के ज़रिए हम यूज़र से इनपुट लेंगे कि यूज़र को कितने करेक्टर्स का जो है वो ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप डिफाइन किया जो कि मैंने 1 से स्टार्ट करवाया, और ये चलेगा लेस देन इक्वल टू हाइट तक, जो कि यूज़र स्पेसिफाई करेगा, जो कि इस वेरिएबल के अंदर उसकी लिमिट होगी। फॉर सपोज अगर यूज़र बोलता है 4 तो ये जो है 4 दफ़ा चलेगा। ठीक है, इसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा 1 by 1 बाय दिस स्टेटमेंट राइट हियर विच इज़ एन अपडेशन स्टेटमेंट। ओके, इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये क्या काम करेगा, ये कोड ये करेगा ड्रॉ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पेसेस, यानी ये ट्रायंगुलर लूप जो है मैंने यहाँ पे बता दिया है, जो कि क्या काम करेगा, नंबर ऑफ स्पेसेस को ड्रॉ करेगा जो कि डिक्रीजिंग नंबर में होगा। यानी सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया जे, काउंटर वेरिएबल, इसके अंदर डिफरेंट है, आप देख सकते हैं, इसमें आई है, इसमें जे है। उसको मैंने बराबर कर दिया हाइट के, यानी अगर यहाँ पे 4 हाइट जो यूज़र ने स्पेसिफाई की है तो इसकी 4 होगी, जे 4 से स्टार्ट होगा, और जे जो है वो आई से बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो 4 इज़ ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली। तो फिर उसके बाद जे जो है वो 1 by 1 करके क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, और खाली क्या करेगा, ये स्पेसेस प्रिंट करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर एक कॉल लूप मैंने यहाँ पे डिफाइन किया जो कि क्या करेगा, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टार्स को ड्रॉ करेगा। फिर यानी यहाँ पे दोबारा से ये लूप को स्पेसिफाई किया जो कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टार्स को ड्रॉ करेगा। तो जे 1 से स्टार्ट होगा, जे शुड बी लेस देन एन इक्वल टू आई, और जे अपडेट होगा 1 by 1। तो ये प्रिंट करेगा स्टैरिक, और यहाँ पे एक और स्पेस भी प्रिंट करेगा। ठीक है, यानी स्टैरिक के दरमियान जो होंगी वो स्पेसेस भी आएंगी। तो इस तरीके से जो है ये कोड जो है पूरा परफॉर्म होगा, और आखिर में फिर जब ये लूप से बाहर आएंगे हम, तो यहाँ पे एक लाइन ऑफ प्रिंट होगी ताकि दूसरी लाइन पे वो जाए, और फिर दूसरी लाइन पे स्टैरिक जो है वो प्रिंट करे। इसके लिए मैंने यहाँ पे बैकस्लैश n यूज़ किया है। ठीक है, एस्केप करेक्टर यूज़ किया है फॉर प्रिंटिंग अ न्यू लाइन। सो इस तरीके से हम जो है इस जो ट्रायंगुलर पैटर्न है वो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एरर्स आते हैं जो कि कॉमन एरर्स होते हैं नेस्टेड लूप्स के अंदर, जिसके बारे में पता आप लोगों को होना चाहिए। तो इस कोड के ज़रिए
क्या होगा, एरर किस तरीके से जनरेट होगा, इस अपडेशन टेस्ट कंडीशन की वजह से। अब आप ये देख सकते हैं मैंने ये फॉर लूप ऊपर डिफाइन किया है जिसके अंदर मैंने काउंटर वेरिएबल क्या यूज़ किया है, आई यूज़ किया है। फिर मैंने दूसरा फॉर लूप स्पेसिफाई किया और यहाँ पे मैंने सेम टेस्ट कंडीशन स्पेसिफाई कर दी जो कि आउटर लूप की है। तो इससे क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, तो इससे हमारे पास एरर आ जाएगा। फिर दूसरा यहाँ पे मैंने एक और मैंने एग्जांपल बताई है आपको कि किस तरीके से हम अपडेशन स्टेटमेंट के अंदर भी गलती कर सकते हैं कि जो काउंटर वेरिएबल मैंने आउटर लूप में इस्तेमाल किया है उसी के अपडेशन स्टेटमेंट में इनर लूप में इस्तेमाल कर दूं, तो इससे भी मेरे पास एरर जनरेट हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जहन में रखनी है बाय using nested loops in Java. So that's about it guys for this lecture. I hope you like this lecture. If you like this lecture then please share my videos with your friends and in your schools, in your universities or colleges, wherever you learn your programming or any other subjects. So and share my videos with your colleges, and that's about it. Thank you very much for watching.